मैं आज यूरोगायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम्स जो गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस के बाद उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद RN सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, आप सभी VVF वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का नाम सुना होगा और आप ये भी जानते हैं कि गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन बहुत ही कॉमन है। सरकारी अस्पतालों में एवं प्राइवेट अस्पतालों में छोटे छोटे जगहों पर आजकल टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शंस एवं अन्य गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होता है। आप सभी जानते हैं गायनेकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं जैसे यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना और यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सभी अगल बगल में रहते हैं और अगल बगल में होने के चलते यदि ऑपरेशन के दौरान इनके इंजरी का चांसेस बहुत अधिक होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो इसमें कॉमन इंजरी है, कॉमनेस इंजरी है, वह यूरेट्रिक इंजरी है। यूरेट्रिक इंजरी इसलिए कॉमन है कि हम सभी जानते हैं कि यूरेटर का लंबाई 45 सेंटीमीटर होता है और 45 सेंटीमीटर जो यूरेटर है वह यूटरस एवं सर्विक्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के चलते इसका इंजरी यूटरस के ऑपरेशन के दौरान और गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन के दौरान बहुत ही कॉमन है। इसमें से सबसे कॉमन यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला का बनना एवं विस्कोवेजाइनल फिस्टुला का बनना। यूटरस के ऑपरेशन के दौरान ब्लैडर इंजरी और ही कॉमन है और ब्लैडर इंजरी जब होता है तो यूरिन लीक करने लगता है जिसको विस्कोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। आज हम इन्हीं बीमारियों के बारे में, इनके लक्षण, इनके डायग्नोसिस, इनके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे एवं यह भी बात करेंगे कि कैसे इसे बचा जा सकता है। दोस्तों, विस्कोवेजाइनल फिस्टुला का सिम्टम्स हम सभी जानते हैं। यूटरस के ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद कभी कभी लीवर जो है लॉन्ग लेबर होता है, तो उस स्थिति में प्रोलॉन्ग लेबर के दौरान विस्कोवेजाइनल फिस्टुला बन सकता है एवं जब यूटरस का ऑपरेशन होता है तो यूटरस के ऑपरेशन के दौरान ब्लैडर इंजरी बहुत कॉमन है। स्पेशली जब सर्विक्स को ब्लैडर से डिसेक्ट किया जाता है उस समय ब्लैडर का इंजरी बहुत कॉमन होता है। जब ब्लैडर का इंजरी होता है तो इस स्थिति में विस्कोवेजाइनल फिस्टुला हो जाता है। विस्कोवेजाइनल फिस्टुला में वेजाइना से यूरिन लीक शुरू हो जाता है। यूजुअली पेशेंट हिस्ट्री में ये हम लोगों को बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब 5वें 6ठे दिन कैथेटर निकाला जाता है तो पेशाब के रास्ते से न आकर वेजाइना से लीक होता है जिसे विस्कोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। काफ़ी गंभीर बीमारी है और मरीज को बहुत परेशानी होता है। मरीज जो है यूरिन हमेशा लीक होने से स्वाइलिंग होते रहता है और अनवरत यूरिन लीक होने के चलते सोशली मरीज डिस्कार्डेड महसूस करता है। इसके साथ साथ यदि यूरेटर का लाइगेशन हो गया हो या यूरेट्रल इंजरी हो गया हो तो हाइड्रोनेफ्रोसिस एवं हाइड्रोयूरेटर भी डेवलप हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर होने के चलते किडनी फेल्योर की संभावना भी बढ़ जाती है। कभी कभी बाइलेटरल यूरेट्रिक लाइगेशन होने से बाइलेटरल दोनों साइड में हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर हो जाता है। इस स्थिति में
एन्यूरिया भी हो सकता है और पेशेंट का जान भी जा सकता है। इस स्थिति में पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता होती है और जान बचाने के लिए इमीडिएट सर्जरी करके बाइलेटरल यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन करना पड़ता है। दोस्तों, वेस्कोवेजाइनल का डायग्नोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूरिनरी लीक का बहुत सारा कारण हो सकता है। कभी कभी वेजाइना से लीक नहीं होने के बावजूद यदि यूरेथ्रा से भी यूरिन लीक हो रहा हो तो उस स्थिति में भी मरीज समझ नहीं पाता, और सिर्फ यदि सिम्टम्स के आधार पर यदि हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमारा डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है। इस स्थिति में हमें अल्ट्रासाउंड यूरोग्राफी एवं सीटी यूरोग्राफी करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन के साथ साथ यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी के द्वारा इससे डायग्नोज किया जा सकता है। यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी करने से एवं वेजाइनोस्कोपी साथ साथ करने से यूरेथ्रोसिस्टोस्कोपी में यदि हमको कम्युनिकेशन, ब्लैडर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमें पता चलता है। कभी कभी यूटेरस के द्वारा भी ब्लैडर का कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसे यूट्रोवेसाइकल फिस्टुला बोलते हैं, जिसे यूसुफ सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें साइक्लिकल हिमेचूरिया होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेंस के समय में पेशाब के रास्ते से ब्लड का आना यह इंडिकेटर है, यह अंकित करता है, यह बताता है कि पेशेंट का यूटरस डायरेक्टली ब्लैडर से कम्युनिकेटेड है। इसे साइक्लिकल हिमेचूरिया कहते हैं, इसे यूसुफ सिंड्रोम कहते हैं। जब एक बार पता चल जाता है कि इसे वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला है तो इसका इलाज मूत्र रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। अन्य स्पेशलिटी के डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते। मूत्र रोग विशेषज्ञ इसकी ऑपरेशन करके इसमें वेजाइना को ब्लैडर से कंप्लीटली सेपरेट करके और इसे रिपेयर करते हैं, जिसको वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर कहते हैं। इसमें पर एब्डोमिनल ऑपरेशन भी होता है, इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन ओपन करके, जिसको ओकोनर्स VVF रिपेयर बोलते हैं। इसमें ब्लैडर को कंप्लीटली वेजाइना से सेपरेट कर और वेजाइना और ब्लैडर को अलग अलग रिपेयर किया जाता है। इसे VVF रिपेयर कहते हैं। यदि यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला यदि पता चलता है तो यूरेटर को रीइम्प्लांट यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टोमी के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। तो इसमें ऑपरेशन बहुत कारगर है और ऑपरेशन के द्वारा मरीज को 100% रिजल्ट मिलता है। वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला का रिपेयर का रिजल्ट इसके कारण पर डिपेंड करता है। कभी कभी वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला का कारण गायनोकोलॉजिकल इंजुरी नहीं होता, कभी कभी मैलिग्नेंसी के चलते वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला बनता है। कभी कभी रेडिएशन के चलते भी फिस्टुला का निर्माण हो जाता है। कैंसर के चलते वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला है, और यदि प्रोलॉन्ग लेबर के चलते वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला है तो दोनों में अंतर होता। मैलिग्नेंसी के चलते यदि वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला है तो इसमें एंटीरियर एक्सेंटरेशन ऑपरेशन होता है, जिसमें सारे पेल्विक ऑर्गन को निकालना पड़ता है, और यह एक बड़ा ऑपरेशन होता है और यह मरीज को ज़िंदगी बचाने का ऑपरेशन होता है। यदि रेडिएशन के चलते हैं तो भी इसका इलाज कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, जिसे कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला बोलते हैं। वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला दो तरह के होते हैं, एक सिंपल वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला। दोस्तों, सिंपल ब्लैडर इंजुरी से जो वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला बनता है वह सिंपल वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला कहलाता है, और जब कॉम्प्लेक्स जैसे एज फॉर एग्जाम्पल
फिस्चुला जो कि रेडिएशन के चलते, मैलिग्नेंसी के चलते, फॉरेन बॉडी के चलते और अन्य कारणों से यदि फिस्चुला का फॉर्मेशन होता है तो उसे वेस्कोवेजाइनल, कॉम्प्लिकेटेड वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला कहते हैं। तो इस तरह से हम वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला का ऑपरेशन के द्वारा इलाज कर सकते हैं। ऑपरेशन के अलावे मेडिसिन से इसका इलाज संभव नहीं है। यदि एक बार किसी को वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला डेवलप हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज सर्जरी के द्वारा होता है और मूत्र रोग विशेषज्ञ ही इसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए जब कभी वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला और इस तरह का गायनेकोलॉजिकल इंजरी और अन्य कारणों से वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला और यूरेट्रोवेजाइनल फिस्चुला का डायग्नोसिस होता है तो निश्चित रूप से आप नज़दीक के मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिले और इसका जो है उपचार कराएं। वो आपको सही दिशा निर्देश देंगे कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला एक खराब तरह का बीमारी है, इसलिए इससे बचने का उपाय भी हमें ढूंढना चाहिए। ऐसा उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला हो ही नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन कराना है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी और सिजेरियन सेक्शन और कोई भी अन्य गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन कराना है तो आप विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट से ही ऑपरेशन करावे और ऐसे सेंटर पर ऑपरेशन करावे जहां इस तरह के स्पेशलिस्ट के साथ वहां ऑपरेशन करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। यदि इस तरह से आप यदि करते हैं तो वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लगभग नेग्लिजिबल, नगण्य हो जाती है। यदि आप इसे दरकिनार करने की कोशिश किए और यदि यह दिशा निर्देश का पालन आपने नहीं किया, यदि विशेषज्ञ डॉक्टर से यदि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इस तरह के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे यूरेट्रल इंजरी, यूरेट्रिक लाइगेशन, बाइलेटरल यूरेट्रिक लाइगेशन और वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला, यूरेट्रोवेजाइनल फिस्चुला और अन्य गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः आप लोगों से मेरा पर्सनल निवेदन होगा कि आप लोग किसी महिला का ऑपरेशन, कोई भी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन कराना है तो ऐसे सेंटर पर जाएं जहां सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हो और ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराएं जहां पर सारा जो विशेषज्ञ डॉक्टर अवेलेबल हो, ऐसे जगह पर इसका इलाज करवावें तो इस तरह का प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। यदि मरीज लेबर में है और यदि लेबर पेन में है तो जल्द ही नज़दीक के जो सेंटर है, अस्पताल है, वहाँ जाकर नॉर्मल डिलीवरी कराएं और यदि सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता है तो मत हिचके, जिससे कि प्रोलॉन्ग लेबर के चलते होने वाले वेस्कोवेजाइनल फिस्चुला से बचा जा सकता है। इसमें माँ और बच्चे दोनों को साथ साथ खतरा भी रहता है, इसलिए प्रोलॉन्ग लेबर के केस को कभी भी उसे दरकिनार नहीं करें और तुरंत विशेषज्ञ के पास जाकर और उसे जो है मिले और समय पर जो मेडिकल डिलीवरी होता है, जो विशेषज्ञ के द्वारा डिलीवरी कराया जाता है, उसकी सुविधा जरूर लें जिससे कि यह प्रॉब्लम नहीं हो सके। दोस्तों, है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हुआ होगा। इससे पहले मेरे कई वीडियो आ चुके हैं, उसे भी देखने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार एवं दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।